वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के रिजल्ट्स घोषित होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे चेक करेंगे, किस एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, साथ ही रेवोल्यूशन है, रीचेकिंग है, इस प्रकार से जो सारी इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट संबंधी सारी बातें वो मैं क्लियरली सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम आ चुके हैं vomu.ac.in VOMU की होम वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे VOMU की वेबसाइट में यहाँ नीचे की तरफ आपको रिजल्ट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो रिजल्ट्स के जो अपडेट्स है वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लिक हर फॉर डिटेल्स रिजल्ट। तो यहाँ पर आपके जो प्रोग्राम के नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम का कोड आपका और डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब 1 बाय 1 जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे आपको यहीं पर आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी, और यहाँ पर डेट वगैरह अपडेट होती रहेगी। इस रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो आपको साथियों ये जो रिजल्ट्स हैं आपके जो जून 2022 एग्जाम वाले जो रिजल्ट्स है ये सारे घोषित किए जा रहे हैं। जून 2022 वाले एग्जाम कब लगेंगे तो मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूँ, नवंबर दिसंबर जो अपना था लास्ट, उस समय जो एग्जाम लगे थे नवंबर दिसंबर 2022 में, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स अभी घोषित हो रहे हैं। जो अभी जो एग्जाम चल रहे थे, जो अभी लेटेस्ट चले, उन एग्जाम को दिसंबर 2022 एग्जाम था, तो जून 2022 वालों के रिजल्ट आ रहे हैं। दिसंबर 2022 के अभी एग्जाम खत्म होंगे, उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। तो ये जो रिजल्ट्स है आपके जून 2022 एग्जाम के, जिनके एग्जाम नवंबर और दिसंबर महीने में लगे थे, उनके रिजल्ट्स 1 बाय 1 आ रहे हैं। अभी जिस जिस कोर्स के आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं वो रिजल्ट्स अपना चेक कर सकते हैं, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उससे। और बाकी अगर आपका कोर्स इसमें नहीं शो हो रहा है तो बहुत जल्द इसमें सारे रिजल्ट जो अपडेट होकर यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जब आपका यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट की इस लिस्ट में आपका कोर्स आ जाता है तो फिर आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अभी आपका कोर्स नहीं है तो आप वेट कीजिएगा, आपका रिजल्ट भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जून 2022 वालों को बता रहा हूँ। बाकी जिनकी अभी एग्जाम चल रही है दिसंबर 2022 वाले, उनका रिजल्ट अभी एग्जाम खत्म होंगे, उसके 2-3 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपली अगर रिजल्ट्स के चेक करने की बात करूँ तो अभी वेबसाइट पर एक एरर चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, अपनी वेबसाइट पर क्लिक हर पर डिटेल रिजल्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जो है रिजल्ट ओपन होकर आ जाता है। लेकिन अभी एरर के कारण अभी यहाँ पर रिजल्ट आप चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से ओपन करते हैं तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आते हैं और आप रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे। बहुत से कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ। सिंपली आप क्लिक हर पर डिटेल रिजल्ट से ये जैसे जैसे एरर सॉल्व हो जाएगा तो वहाँ से भी आप सिंपली अपना स्कॉलर नंबर डालकर अपना रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। लेकिन अभी एरर आ रहा है तो मेरा काम है तो सॉल्यूशन देना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप सिंपली वापस होम वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर आपको स्टूडेंट वन व्यू पर आ जाना है। जैसे ही आप स्टूडेंट वन व्यू पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट वन व्यू इसको ओपन कर लेना। अगर आपको स्कॉलर नंबर पता है तो इसको एंटर कीजिए, DOB एंटर करके सबमिट कर दीजिए। नहीं पता है सर्च स्कॉलर बाय नेम करेंगे और आपको सिंपली अपना जो है स्कॉलर आईडी है वो आपकी ओपन हो जाएगी। आपकी जो स्कॉलर आईडी है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एग्जाम डिटेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको एग्जाम डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जाम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये पूरा रिजल्ट है वो आपका ओपन होकर सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कम्प्लीटली आपके जो पेपर थे वो सारे हैं, आपको असाइनमेंट के नंबर हैं, थ्योरी के नंबर हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। SC का मतलब होता है सक्सेसफुल, NC का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो यहाँ पर जैसे जो NC है उसका मतलब होता है नॉट क्लियर। तो ये सारी बातें हैं, तो और आप यहाँ पर कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। ये आपके टोटल मार्क्स हैं, जितने का पेपर हुआ इतने आपको मार्क्स मिले हैं। इस प्रकार से आप ये चेक कर पाएंगे। बाकी NC SC का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। NC का मतलब होता है नॉट क्लियर, G का मतलब होता है बाय ग्रेस, AB का मतलब होता है एब्सेंट होता है, और SC का मतलब होता है सक्सेसफुली क्लियर। तो ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है रेवोल्यूशन वाले, वो भी मैं कंप्लीटली आपकी जो अपडेट्स है वो वेबसाइट पर चलकर वापस आपका वो इशू भी क्लियर कर देता हूँ। आपके कोर्स का रिजल्ट आ जाता है, मैंने बताया उस तरीके से आप रिजल्ट चेक कर लेंगे। अगर सीधा वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, क्लिक हर पर डिटेल रिजल्ट्स पे क्लिक करके चेक हो रहा है तो उस रिजल्ट्स को आप ओपन करके चेक कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट रिव्यू वाले तरीके से मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपको होता है रेवोल्यूशन की प्रोसेसिंग। मान लो आपका नॉट क्लियर है या फिर आपको लगता है मैंने अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स कम आए, तो आप वापस रीचेकिंग का जो आवेदन है उसको भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको VOMU की वेबसाइट पर आ जाना है और सिंपली सबसे नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है रेवोल्यूशन फार्म का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो सीधा आपको रेवोल्यूशन फार्म वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि आप रेवोल्यूशन करेंगे तो आपको जो है फीस लगने वाली है वो भी आपको पे करनी होगी, और यहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग आप कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर रेवोल्यूशन फॉर्म में जो रिजल्ट्स का जो एग्जाम डेट होती है उसके रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर किया जाता है उसके 15 दिनों तक आप ये जो रेवोल्यूशन की प्रोसेसिंग है ये कर पाते हैं। उसके बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। आपको अपने जो स्कॉलर नंबर है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है, और इसके बाद सेलेक्ट जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, सबमिट सेलेक्ट होकर, और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना और आप रेवोल्यूशन है उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये होगी रेवोल्यूशन
एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग। तो आपको ये जो 15 दिन मिलने वाले हैं, ये जो आपका रिजल्ट्स जो आप चेक करने वाले थे, मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया था कि जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है उसके 15 दिन तक आप जो है रेवोल्यूशन अप्लाई कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस कोर्स की डेट है 28 मार्च 2023, तो इसके 15 दिनों तक आप रेवोल्यूशन अप्लाई कर पाएंगे। 23 जनवरी 2023 का रिजल्ट है, तो इसकी डेट निकल चुकी है, मतलब 15 दिन रिजल्ट जो जिस दिन घोषित हो रहा है उसके 15 दिनों तक आप रेवोल्यूशन है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ जो सारी बातें थी कंप्लीटली जो रेवोल्यूशन रिजल्ट संबंधी, वो मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की। और वीओएमयू के रिजल्ट जैसे 1 बाय 1 बैक बाय जैसे क्लियर होते हैं, वैसे वैसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो वीओएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लिंक पर क्लिक करके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर क्या होता है, जो रिजल्ट जैसे जैसे घोषित होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट डाल के आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आप तक सारी सूचना समय से पहुँच पाती है। तो वीओएमयू की अपडेट्स और एजुकेशन जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।